हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर फीलिंग्स इंटेंशन टूवर्ड्स यू। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर। और इस वक्त मतलब कि राइट नाउ इस वक्त ये पर्सन जब भी आपको रीडिंग मिलती है उस टाइम ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या इंटेंशन रखता है इस रीडिंग को लेकर। ठीक है, मतलब कि आपको लेकर। ठीक है, तो ये रीडिंग मेरी बेसिकली एक टाइमलेस रीडिंग होती है। मतलब कि जब भी आपके सामने आ रही है आप रेजोनेट कर सकती है, आपकी यहाँ पर स्टोरी लाइन मैच कर सकती है, आपकी सिचुएशन मैच कर सकती है। ठीक है, तो उसका आउटकम भी वैसा हो सकता है। और अगर आप एडवाइस को लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एडवाइस आप को फॉलो करेंगे तो वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो लेट्स सी, चेक करते हैं। और ठीक है, न्यू है तो चैनल्स पे बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड हैं तो आप उनको भी वॉच करें। ठीक है, सारी टाइमलेस होती हैं। कोई भी टाइम के कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं बनी हुई। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग से चलें। आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके लिए फिलहाल जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है और क्या इंटेंशन है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन की फीलिंग्स, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस वक्त। मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए। टू ऑफ सोर्ड, ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है, ब्लाइंड फोल्डेड है। इस पर्सन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं, किस तरफ जाना चाहिए, आपको मैसेज करना भी चाहिए या नहीं। ठीक है, इस पर्सन को इस वक्त फीलिंग्स इसकी ज़रा सी कंफ्यूज है, कॉन्फ्लिक्टेड है। पास्ट में इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, या पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ बिहेवियर बैड किया है, या तो आपको अब्यूजिव लैंग्वेज इस पर्सन की है, कुछ इसने किया है पास्ट में। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक सिंपल और एक साधारण से इंसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल, एक सिंपलिसिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। और ये पर्सन क्या चाहता है आप समझ नहीं पाते। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है, कंफ्यूज माइंडेड है ये। ठीक है, बिल्कुल ये पर्सन आपको छोड़कर गया है, वॉक अवे करके गया हुआ है इमोशनली। ये पर्सन आपसे दूर हुआ हुआ है इमोशनली, वॉक अवे इस पर्सन ने किया हुआ है, कनेक्टेड नहीं है ये पर्सन आपसे। ठीक है, कुछ एंडिंग हुई है आप लोगों के बीच, कुछ खत्म हो चुका है। इस पर्सन को ऐसा लगता है इस रिश्ते से बाहर निकलना, इस रिश्ते से वॉक अवे कर जाना ही बेहतर है फिलहाल। इसको लग रहा है कि रिश्ता एंड हो चुका है। कुछ कार्मिक आप लोग के बीच कनेक्शन था, कुछ कार्मिक दोस्त थी, कुछ कार्मिक आप लोग के बीच इश्यूज थे जो आप लोग को जोड़े जोड़े रखते थे। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब चीजें एंड हो चुकी हैं, एक एंडिंग आ चुकी है इस रिश्ते में। ठीक है, हम्म एक मैनिफेस्टर और एक ट्रिक्स्टर पर्सन है, बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी। आप एक सिंपल पर्सन है और ये बहुत एक स्मार्ट पर्सन है। ठीक है, ये एक स्मार्ट, इस मतलब कि इसके पास सारे टूल्स हैं। आपको आपको मैनिपुलेट करना उसका टूल है, आपको माइंड गेम्स खेलने उसका टूल है, आपके आप से अपनी बात कैसे मनवानी है। मतलब कि ये शो नहीं करेगा ये वो चाह रहा है आप वो करें। ठीक है, आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करेगा, आप खुद ब खुद वो करेंगे जो ये चाह रहा है। ठीक है, इस टाइप का पर्सन है, तो मोहतात होकर रहा करें। मतलब कि ठीक है, ट्रस्ट करें, किसी से लव करें, लेकिन अपनी सेल्फ, अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी आबरू से ज़्यादा कभी भी मत करें। ठीक है, और रही बात, कुछ चीज़ें होती हैं इंसान को उसके बिहेवियर के पीछे क्या चल रहा है, कभी कभी इंसान उन चीज़ों को भी सर्च कर रहा होता है, तो नहीं जवाब मिलते तो छोड़ देना चाहिए उस इंसान को। ठीक है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है, आपसे ये क्यों इस तरीके से बिहेव करता है, आप इस बात को जानना चाहते हैं, इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या है, कहीं और इन्वॉल्व है, कहीं और इंटरेस्टेड है, कोई और है इसकी लाइफ में, आपके साथ इतना बैड बिहेवियर क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एंड हुआ है आप लोग के बीच। ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये अपनी लाइफ में कुछ नया रास्ता तलाश कर रहा है। ठीक है, किस रास्ते पे जाना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है, इसको खुद नहीं पता इसको क्या चाहिए। ठीक है, ये खुद नहीं जानता इसको अपनी लाइफ में किस रास्ते जाना है। ठीक है, क्या चीज़ चूज करनी है, किसके साथ आगे बढ़ना है, किस किस चीज़ को मतलब कि एक होता है ना, इंसान मेच्योर पर्सन होता है, उसको पता होता है यार, यार नहीं, जो ये मैं आपको एक बात बताऊँ, जो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखते हैं ना अपनी लाइफ में, जो एक खूब से खूबतर की तलाश में रहते हैं, वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। ठीक है, वो कोई एक रास्ता चूज करके या वो कोई एक पर्सन चूज करके नहीं चल सकते, ये हमेशा ही बहुत अच्छे की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। ठीक है, ये किसी एक ये एक पर्सन के साथ
लॉयल ऑनेस्ट होकर उसके साथ रिश्ता अच्छा कर सकते हैं, मतलब कि एक अच्छा लॉन्ग टर्म तक सोच सकते हैं, लेकिन ये खुद नहीं सोचते, ठीक है, ये खुद वहां तक नहीं पहुंचते, क्योंकि इनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट करके रखते हैं, जो अच्छा मिलेगा, जो सूटेबल लगेगा, जो लॉयल लगेगा, जो फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, उसको चूज करेंगे। अभी तो बहुत टाइम है। ये लोग, जैसे कि इसकी एग्जांपल है आपका कैरियर, ठीक है, आपने कोई कैरियर अपना चूज कर लिया, ठीक है, जैसे कि आप कोई बिल्डर हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है, आप जब तक उसको टाइम नहीं देंगे, आपके पास एक्सपीरियंस क्या होगा, आप उस क्या अपने कैरियर को मतलब कि बिल्ड कर पाएंगे? कभी आप नफ़ा देखते हैं, कभी आप फ़ायदा देखते हैं, मतलब कि कभी कोई नुकसान देखते हैं, कभी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखते हैं, तो ऐसे ही एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट्स भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन एक रिश्ते को अगर आप दूर तक लेकर चलो तो, जैसे बिजनेस में आप ग्रो करते हो, तो एक टाइम पे अगर एक पर्सन के साथ होगे तो आपका वो रिश्ता ग्रो हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस होते हैं किसी एक पर्सन के साथ रहकर आप रिश्ता ग्रो कर सकते हो। जैसे कि मैरिजेस, जब मैरिज होती है, क्यों मैरिज करवाई जाती है? कि यार मतलब कि हाँ, ये बात कह सकते हो, एक रिलेशनशिप में आप 8-10 साल रह लो तो एक ये होता है कि एक, कहते हैं ना, एक आपका हनीमून टाइम खत्म हो जाता है, ठीक है, इस चीज को आप ऐसे ले सकते हो, आपका एक अच्छा टाइम, आपका एक बबल टाइम खत्म हो जाता है, कि आप लोग के अंदर एक क्रेव होती है, एक एक्साइटमेंट होती है, एक थ्रिल होता है और एक पैशन होता है, ये खत्म हो सकता है, ठीक है, खत्म हो जाता है, लेकिन आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है, आप सिक्योर अपने आप को उधर फील करने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर। तो आपके पार्टनर ऐसे नहीं लग रहे, इन्होंने ऐसा इन्वेस्ट ही नहीं करा, मुझे आपकी सोच ऐसी लग रही है कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा। अब आप जैसे आप एक एक वन मैन या वन वुमन वाले पर्सन है, ठीक है, आपको वन मैन चाहिए अपनी लाइफ में, तो वन वुमन चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, जेंडर के हिसाब से ले लीजिएगा आप, ठीक है, तो आप वो वाला माइंड रखते हैं, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, आपके पर्सन को बहुत अच्छा चाहिए, अपने कैलिबर का चाहिए, अपने बराबर का चाहिए, आपके पार्टनर हमेशा ही अकेले रहे इसी चक्कर में, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा तो लोगों को एक्सप्लोर भी करा, एक्सपीरियंस भी करा, लेकिन मतलब कि इन्होंने जो इनको सही मिला उसको देखें। अ, हम कुछ चीज़ें हम जैसे एक घर शिफ्ट करते हैं, न्यू घर में जाते हैं, या तो हम फिर उसको रिपेयर कराते हैं ना, अपने हिसाब से हम सेट कर लेते हैं, कुछ टाइम रहते रहते एडजस्ट होते होते फिर हम उसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर लेते हैं, अपने हिसाब से, जैसे हमें पीसफुल लगे, जैसे हमें हमारी आंखों को अच्छा लगे, हम वैसा उसको बना देते हैं। ऐसा ही एक पर्सन होता है, ठीक है, हो सकता है आप लोगों के मतलब कि आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा एक दूसरे से चेंज हो, आप आपके आपके जैसे आपको जो अच्छा लगता है वो उसको अच्छा ना लगता हो, लेकिन कुछ टाइम साथ रहते रहते एडजस्टमेंट हो जाती है। ये पर्सन ने वो नहीं की, इस पर्सन ने आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इसने इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, मतलब कि खूब से खूब तर की तलाश में लगा रहा है, इसको कोई आपके अंदर ऐप दिख गया, कोई प्रॉब्लम दिख गई कि हाँ अच्छा कलर नहीं है, या तो अच्छी हाइट नहीं है, या तो अच्छा आपका आप लुकिंग वाइज अच्छे नहीं है, आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो छोड़ो, ठीक है, मुझे यहाँ इन्वेस्ट ही नहीं करना, मुझे यहाँ वर्क ही नहीं करना, मुझे यहाँ क्लैरिटी ही नहीं देनी, ये टॉक्सिक हो गया, आप समझ नहीं पाए, ठीक है, क्लियर कट, यहाँ पे क्या रहा, ये क्या छुपा रहा था, क्या हाइड कर रहा था, क्योंकि इसने कभी सोचा, फॉर ग्रांटेड भी लिया, इसने कभी सोचा कि अगर कोई अच्छा नहीं मिला ये वापस आपकी तरफ आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए एक ऑप्शन बन के रहे आप, ठीक है, फॉर ग्रांटेड लेता रहा, इसका मतलब फॉर ग्रांटेड ही होता है, ठीक है, तो मतलब कि इसको लगा कि आप अगर इसको पर्सन को अच्छा नहीं कोई मिला तो ये वापस आपकी तरफ आ जाएगा, इस तरीके का माइंड आपके पर्सन का है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, जैसे ड्यूलिटी, डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, कि कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, ठीक है, पल में तोला पल में माशा, जैसे कि ये वो वाला कार्मिक कुछ कनेक्शन रहा है जो ना उगले जाए ना निगले जाए नहीं वाला, वो वाला सीन है यहाँ पर, सिनारियो कुछ इस टाइप का है कि यहाँ पर आप दूर रहकर बहुत ज्यादा परेशान, पास आकर बहुत ज्यादा परेशान, ठीक है, कुछ कार्मिक सिनेरियो लग रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड, बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत ज्यादा आप कनेक्टेड मुझे नजर आए, ये पर्सन 10, ये इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इस वक्त जैसे एंडिंग, यहाँ पे कोई एंडिंग चल रही है, आप भी उतने ही कंफ्यूज, आप भी उतने ही डिटैच नजर आ रहे हैं, आप भी उतने ही कट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी अपनी फ्यूचर को लेकर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को कुछ अपने फेवर में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी ऐसी हैं, लेकिन मैंने आपके पार्टनर को एक्सप्लेन करा, आपके पर्सन किसी एक वन मैन या वन वुमेन वाले नहीं है, आपके पर्सन मतलब कि नॉर्मली आपके पर्सन जो है ना एक खूब से खूब तर की तलाश रखने वाला इंसान है, ठीक है, आपके पर्सन को अच्छे से अच्छा चाहिए, या तो उनके कैलिबर का चाहिए, या तो उनके बराबर का चाहिए, तो इस तरीके के पर्सन है, ठीक है,
जैसे हम बार-बार अपना हम कैरियर चेंज करते रहेंगे, बार-बार हम अपनी जॉब को चेंज करते रहेंगे, कभी भी हमें वो ग्रोथ, कभी भी हमें वो मतलब कि वो प्रोग्रेस अपनी लाइफ में नहीं मिलेगी। जो प्रोग्रेस आपको मिलनी चाहिए, जो आपको जैसे कि एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है, उसी स्कूल में पढ़ता रहता है तो मतलब कि ग्रेड्स अप होते रहते हैं। जब जब तक बच्चे को स्कूल चेंज कराते रहोगे, वो उसका माइंड डिस्टर्ब होता रहेगा। ऐसे ही आपके पर्सन है, कभी इस लड़की को डेट किया, कभी इतना किया, ओह! इसमें ये अच्छा नहीं है। आप में ये अच्छा नहीं लगा, बहुत सारे लोगों में बहुत चीज़ें बेकार लगी। चूज़ी पर्सन है, ठीक है? इसमें ये अच्छा नहीं है, उसमें बी अच्छा नहीं है, उसमें सी अच्छा नहीं है, उसमें डी अच्छा नहीं है, उसमें ई अच्छा नहीं है। तो आपके पर्सन इस टाइप के थिंकिंग के मालिक हैं, ठीक है? ये पर्सन अपने आगे को देखना चाह रहा है। अभी भी सिंगल है, अभी ये मत समझें कि ये उन लोगों की रीडिंग है, किसकी नहीं। ये एक बहुत ज़्यादा चूज़ी पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक डिप्लोमैटिक पर्सन है। आसान नहीं है इस पर्सन को समझना, ठीक है? ये अपनी लाइफ में क्लियर कट वैसे कुछ एक पाथ चीज चूज करना चाहता है और आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है? बहुत ज्यादा स्नेकी बिहेवियर कर रहा है, बहुत ज्यादा इग्नोर एंड गोस्ट, इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की, बहुत ज्यादा इग्नोर और गोस्ट करते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा मतलब कि एक अच्छी आपके पर्सन की नेचर मुझे नजर नहीं आ रही, ठीक है? चीजों से भागना, कुछ कंप्लीट हुआ है आपके रिलेशनशिप में, कुछ कंप्लीट हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है जो आप पास्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे, उस चीज पे कोई कंप्लीशन आ चुका है। आप क्लियर कट अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, चीज़ें नहीं बननी तो नहीं बननी है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? आपके पर्सन अभी भी गोस्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ क्लियर कट एक न्यू बिगनिंग एक न्यू बिगनिंग को लेकर सीरियस हैं, कुछ न्यू आगे करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? द वर्ल्ड का कार्ड, इट मीन्स कुछ कंप्लीशन हुआ है आप लोग के बीच। दैट के बाद द वर्ल्ड मतलब कि कुछ एक फेज कंप्लीट हो चुका है इस रिलेशन। आप जैसा इसको समझ रहे थे, आपको पता चला ये पर्सन ऐसा नहीं है, उसका नेचर ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंट है, बहुत टॉक्सिक नेचर है इस पर्सन का। एक टॉक्सिसिटी आपके पार्टनर में मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा खामोश रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपके पर्सन को आपसे क्या चाहिए, या तो ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, नहीं। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी आप लोग के बीच, दुख तकलीफ हर्ट रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, क्लैरिटी सही से इस रिश्ते में मिली ही नहीं है। बर्डन सम सिचुएशन, कुछ एंड हुआ है आपके रिलेशनशिप में, ये बर्डन खत्म हो रहा है, आप इस बर्डन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है? आप मतलब कि ये साइलेंट है तो साइलेंट रहे। बहुत हार्ट ब्रोकन सिचुएशन रही है, आपको पीस नहीं मिला है, जो जिस लव को सोचकर, जिस आप एक ड्रीमी लाइफ को सोचकर इस पर्सन के साथ कनेक्ट हुए थे, वो सब कुछ आपको नहीं मिल सका, ठीक है? मतलब कि बहुत बेकार सी सिचुएशन, मेंटली ब्लॉकेजेस से आप रहे, मेंटली बहुत स्टक रहे, ब्लॉक रहे, एक टॉक्सिक कनेक्शन में रहे, आपको सिर्फ टॉक्सिसिटी के अलावा इस रिश्ते में कुछ भी नहीं मिला, ठीक है? आप एक हर्मिट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा इनर सेल्फ, इनर जर्नी पे हैं, ठीक है? आप अपने आप के साथ कनेक्टेड हैं और बिल्कुल यहाँ पर कुछ लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी भी, आपने बहुत टाइम तक ये एनर्जी फील करी है, अब आप इस एनर्जी के आदी हो चुके हैं। मेंटली ब्लॉकेजेस, लेफ्ट इन द कोल्ड, बार बार अपने लाइफ में एक शेल्टर आप ढूंढते रह के कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ एंड हो गया स्ट्रांगली, आपके रिलेशनशिप में कोई एंडिंग हुई है भाई। यहाँ पर मतलब कि आपने इस एंडिंग को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे टॉक्सिसिटी एंड हुई है इस रिश्ते में। मैंने कहा ना, ये पर्सन एक डेविलिश एनर्जी है, ये बहुत सारे लोगों को एक वक्त में डील करता है, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा चूजी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन है, आपको नहीं बताता इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। चूजी पर्सन है, बहुत से लोगों को एक टाइम में ये डील करता है, किसी एक पर्सन की तरफ कनेक्टेड नहीं रहता, बहुत सारे लोगों को डील करता है। अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, सही पाथ, सही चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। न्यू एक ऐसा रिलेशनशिप चाहता है जिसमें टू ऑफ कप्स हो, ठीक है? हाँ, कुछ कार्मिक, कुछ कर्मा एंड हो गया आपके रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कुछ कर्मा एंडिंग है, ठीक है? इस पर्सन को लेसन सीखने की ज़रूरत है, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में लेसन सीखने की ज़रूरत है, एक इंसान बनने की ज़रूरत है। ये पर्सन चाहे कितना ही आपको मेस्मराइज करता हो, कितना ही चार्मिंग लगता हो, कितना ही परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट स्पाउस लगता हो, ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है? ये अगर आपको ऐसे मिल जाता तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी लाइफ ख़राब हो जाती है। अभी आप सिर्फ रो रहे हैं, आप यहाँ पर सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते, ठीक है? जिस तरीके का इस पर्सन का माइंड है, जिस तरीके का इस पर्सन का पैटर्न है, इस पर्सन को कुछ सीखने की ज़रूरत है, ठीक है? अपनी ज़िंदगी से लर्निंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की लाइफ को लाइफ नहीं समझता, अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपना अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी सोच इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। क्या एंड हुआ है आपके रिलेशनशिप में? क्लैरिफाइड डेथ, क्लैरिफाइड डेथ। किस चीज़ की एंडिंग गई है मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में? क्लैरिफाइड डेथ। करंट फीलिंग्स में आप लोग के कनेक्शन में कुछ एंडिंग आ चुकी है, ठीक है? क्लैरिफाइड डेथ। क्या एंड हुआ है मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में?
जी, हर्मिट बिल्कुल कुछ एंड हो चुका है, आपके पर्सन भी एक हर्मिट एनर्जी में है, वर्ल्ड का कार्ड है। कंप्लीशन आया आपके रिलेशनशिप में, ये पर्सन भी आपसे बात नहीं कर रहा, आप भी इस पर्सन से बात नहीं कर रहे। जस्टिस, ठीक है? ये जस्टिस आपके सामने कोई क्लैरिटी आई है, आपके सामने कोई ट्रुथ आया है, जस्टिस डिवाइन आपको दे रहा है, ठीक है? जो भी एक आपके कार्मिक कॉर्ड्स से इससे कट हो चुके हैं, आपको इससे ज़्यादा आप ये पेन दे नहीं सकता। डिवाइन कह रहे हैं द वर्ल्ड, क्लैरिफाई द वर्ल्ड। आप कहाँ जा रहे हैं इस चीज़ को कंप्लीट करके, आपके माइंड में क्या चल रहा है? आप खुद को सबसे पहले तो हील कर रहे हैं, हैंग, ठीक है? आपकी एक स्टकनेस पे कंप्लीशन आ चुका है, आप फ्री हैं, ठीक है? आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोचते थे, आप परेशान थे, बहुत ज़्यादा स्टक थे कि इस सिचुएशन में क्या होगा, क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन अब आप फ्री हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपके अंदर लव है, ठीक है? आप इमोशनली खुद को हील कर रहे हैं, आपने बहुत सारे इमोशंस इन्वेस्ट किए थे, आपका ड्रीम था ये कनेक्शन, ठीक है? यहाँ पर है द चैरियट। आपके पर्सन कहाँ जा रहे हैं? आपके पर्सन कहाँ जा रहे हैं? आप तो कंप्लीटली स्टकनेस से निकल रहे हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ के लिए एक्शंस ले रहे हैं। आपके पर्सन को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ रहा नहीं है खास, ठीक है? बहुत ज़्यादा नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट की एनर्जी है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है? मतलब कि एक डिस्टर्ब एनर्जी है आपके पर्सन की, जजमेंट की एनर्जी, अवेकन हो रहे हैं जो इस पर्सन ने आज तक किया है, उसके लिए ये पर्सन अवेकन हो रहा है, ठीक है? टेम्परस, बैलेंस करना चाह रहा है अपनी लाइफ को, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी में आ चुका है ये पर्सन, ठीक है? जैसे कर्मा क्लोज हो रहा है तो आना ही आना है डिस्टर्ब एनर्जी में, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और इस पर्सन ने सिर्फ बहुत ज़्यादा लिया है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट। बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन उठाया आपने इस रिश्ते का। स्ट्रेंथ आपके अंदर ही स्ट्रेंथ थी कि आप इतना पेन बेयर कर सकते थे, अदरवाइज ये पर्सन होता है इसके रिजेक्शन का पेन, इसके अब्यूजिव वर्ड्स का पेन, आपने हर तरीके का पेन यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से उठाया, ठीक है? यहाँ पर नाइट ऑफ ग्लोबल, आप स्लोली बट श्योरली इस पेन से हील हो रहे हैं, आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? क्लैरिफाइड डेवल, यहाँ पे डेवलिश एनर्जी क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी? क्लैरिफाइड डेवल आपके पर्सन की फीलिंग्स में, क्लैरिफाइड डेवल। थ्री ऑफ फैंस एंड द फूल। देखें, रिस्क टेकिंग ना करना, इसको पता है ये जानने के बावजूद कि आप वेट कर रहे हैं, ठीक है? भाई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी रही है, इसने बहुत कुछ हाइड करा हुआ है। अगर आपको बहुत कुछ पता चलेगा, आप डेविल एंड मून, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव, पोजेसिव, ऑब्सेस्ड। इसने ये जानता था, ये यहाँ पर ये जानता था कि आप वेट कर रहे हैं, ठीक है? ये अनजान नहीं था, ये खुद आपको कंट्रोल कर रहा था, इसने खुद आपको अंधेरे में रखा हुआ था, खुद ये आपसे झूठ बोल रहा था, ये नहीं चाहता था आपको क्लैरिटी मिले, ये जानता था आप सिर्फ क्लैरिटी के लिए रुके हुए, इसकी टॉक्सिक एनर्जी ये क्या आपसे छुपा रहा है, आप सिर्फ इसके लिए रुके हुए हैं, ठीक है? टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में शो होने वाला है या तो हो गया होगा, ताकि आप अपनी पावर में आए, ठीक है? आपको कोई क्लैरिटी एक डिवाइन की तरफ से आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप में, बिल्कुल। एस ऑफ डिस्को, एस ऑफ, आप इसके बाद एक न्यू बिगनिंग कर सकेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है? यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स मैंने बताई, डिस्टर्ब हैं बहुत ज़्यादा, अपनी लाइफ का बैलेंस खो चुके हैं, एंडिंग आ चुकी है, डिस्कनेक्ट हैं आप लोग। लग रहा है इस रिश्ते में अब कुछ हो नहीं सकता या आपको इससे ज़्यादा कंट्रोल कर नहीं सकता, क्योंकि आप इस पर्सन की एक रियल रियल फेस को देख चुके हैं, इसकी एक डिसेप्टिविटी, एक नेगेटिविटी, इसका एक डेविलिश एनर्जी को आप देख चुके हैं, ठीक है? और ये डिवाइन की तरफ से ये जानता था आपकी, आप यहाँ पर आप एक नॉर्मल से पर्सन है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर एक ट्रुथफुल पर्सन है, आप ट्रुथ बोलते हैं तो आपको सिर्फ ट्रुथ देखना है, ठीक है? ट्रुथ जानना है। इसने हर चीज़ हाइड करी आपसे, हर चीज़ छुपाई, जानबूझकर इसने आपको स्टक रखा, कोई क्लोजर नहीं दिया। एक होता है ना इंसान कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्लियर कट बताने का एक तरीका होता है कि सामने वाला यार आपको क्लियर कट बता दे, यार ये इस वजह से ये सब कुछ कर रहा था मैं, ठीक है? ये वजह ये रही है, लेकिन इस पर्सन ने कोई वजह ही नहीं बताई आपको, इसके दिल में बहुत ज़्यादा ग्रजेस थे, ठीक है? या तो ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है, सडन आपको कुछ इस पर्सन के बारे में पता चलने वाला है, ये सब कुछ क्यों कर रहा था। किसी के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी के लिए कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या तो कंप्लीटली एक क्लीन स्लेट आपके सामने आने वाली है, ठीक है? पास्ट में क्यों हो रहा था, इसका बिहेवियर ऐसा क्यों था, ये क्या कर रहा था अपनी लाइफ में, मतलब कि आपको सब पता चलने वाला है। और ये कनेक्शन डिस्टर्ब होने वाला है। लेट्स सी, अब देखते हैं इंटेंशन। आपके पार्टनर की फीलिंग्स बता दी मैंने, और ये कहीं आपकी भी यहाँ पर डिस्कस कर ली फीलिंग्स, ठीक है? अब आपके पर्सन के इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर फिलहाल इस वक्त? आप लोग के बीच कुछ मेजरली एंड हो रहा है और बहुत ज़्यादा, जैसे आप दोनों ही मतलब कि एक इस पॉइंट पर आकर खड़े हो गए हैं, आप भी डिस्टेंस बनाने के लिए तैयार हैं और आपके पार्टनर भी डिस्टेंस बनाने के लिए तैयार है, ठीक है?
मतलब कि वो तो डिस्टेंस बनाने के लिए क्या तैयार हैं, अब उनको कंप्लीटली जब आप अपनी पावर में आने वाले हैं, तो आपके पार्टनर तो ऐसा लगता है उनको अभी भी यही लग रहा है कि उन्होंने वॉक अवे करा है, ठीक है? वो ये तो बात देख ही नहीं रहे ना कि आप भी वॉक अवे कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वॉक अवे करा है, ठीक है? वो अभी भी कहीं न कहीं अपनी ईगो से डील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने वॉक अवे करा है, वो आपको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो नहीं चाहते आपको अपनी लाइफ में रखना, ठीक है? मेरे व्यूअर के पर्सन के इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप में? प्लीज सेंड अस एन स्पीड गाइड। ओके, आपके पर्सन के इंटेंशन इस रिलेशनशिप में आपके लिए क्या है? आपके पार्टनर के इंटेंशन, एस ऑफ वेंट। ओके, ये पर्सन देख रहा है आपको कहीं ना कहीं से, ठीक है? ये जैसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, क्या बात करे क्या ना करे, कोई न्यू बिगनिंग करने के लिए आपसे बात करना चाहता है, या तो आपको अपनी लाइफ में फ्री होकर न्यू बिगनिंग करता देख ये देख रहा है, ठीक है? मतलब कि इसके अब हम इसको क्लैरिफाई भी कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या चल रहा है, कंफ्यूज है आपसे, क्या बात करे, किस तरीके से बात करे, कहाँ से बात स्टार्ट करे, कहाँ से नहीं करे, क्योंकि आप वॉक अवे कर रहे हैं। ये पर्सन भी जानता है कि आप वॉक अवे कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं आप, ठीक है? यहाँ पर आप एक एक चीज से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है? व्हील आपको फेवर कर रहा है, यहाँ पर व्हील टर्न हो चुका है आपके फेवर में। अब आपको जैसे दुख नहीं हो रहा, जो पास्ट में आपको दुख हो रहा था ना इस पर्सन से मूव ऑन करते हुए, आप जो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, आपकी एनर्जी में वो बैलेंस आ चुका है, ठीक है? अपने विशेस की तरफ जा रहे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, जैसे मतलब कि बस अब वो वाली टाइम है आपका जो पास्ट में आपको नहीं मिला, नहीं मिला, अब जो चीज जैसा रिश्ता, जैसे जैसा सब कुछ आप मैनिफेस्ट करेंगे वो मिलेगा। और ये पर्सन अब जैसे जैसे आपको मूव ऑन करता हुआ देख रहा है, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को दोबारा रिक्रिएट करना चाहता है, एक बैलेंस लाना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आप विजडम को सुने अपने, ठीक है? आपको जैसे आपका विजडम आपको कुछ गाइड कर रहा है, आप दिल की बात नहीं सुन रहे, बहुत आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, बहुत आप प्रैक्टिकल माइंडसेट हो गया है, ठीक है? जाले से ही आपको आगे बढ़ता देखिए, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, आपकी ग्रोथ को देख रहा है, आपको आपकी एक अबंडेंट लाइफ को देख रहा है। कहीं भी अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो थोड़ा सा जेलस हो रहा है, ठीक है? या तो आप खुश हैं इसके बिना तो भी जेलस हो रहा है, ठीक है? इसको जैसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, ये आपको मैसेज करना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है थोड़ी सी पास्ट की बातों पे, और लेकिन आप मुझे कोल्ड नजर आ रहे हैं। इस पर्सन को आपकी एनर्जी से घबराहट हो रही है, मतलब कि किस तरीके से आपसे बात करें, आप कितने कोल्ड डिटैच और ड्राई एनर्जी में है, ठीक है? मेंटल स्टेबिलिटी, यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी ये पर्सन सोच रहा है, ठीक है? एक स्टेबिलिटी, एक मैरिज और कमिटमेंट लाने के बारे में सोच रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, मतलब स्ट्रेंथ मतलब कि होल्ड बैक करे रहना, एक होल्ड बैक करके रखना चीजों को। सेवन ऑफ wands की एनर्जी, डिफेंसिव हुआ है। आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख चुके हैं, आप इस पर्सन से एक डिफेंसिव एनर्जी में, आप अपनी स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ से क्वीन ऑफ फैंस स्टेबल, अपने आप को उसके बिना आप स्टेबल करने वाले हैं। अगर नहीं किया तो आप अवेकन होने वाले हैं इस पर्सन की हर एक हरकत से। आप न्यू पर्सन मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन स्टार्ट तो आपसे चाहेगा, लेकिन आप जैसे जैसे आपको एक अवेकनिंग मिल रही है इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन के इंटेंशन तो आपकी तरफ आने के हैं, ठीक है? फ्यूचर में ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहेगा, क्योंकि ये आपको अपने ये मतलब कि आपको खुश देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप खुश हैं, आपको क्या फ़िक्र है? आप तो खुश हैं अपनी लाइफ़ में, आपको कोई फ़िक्र नहीं हो रही है अब इस रिश्ते की, क्योंकि आपका एक बैड टाइम बदल रहा है। डेस्टिनी आपको फ़ेवर करने वाली है। विश करेंगे अपनी लाइफ़ में न्यू पर्सन, न्यू सोलमेट। आप न्यू सोलमेट को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। बहुत कोल्ड होने वाले हैं इस पर्सन की तरफ। आपके इमोशंस वैसे भी एक नेचुरली आपके इमोशंस, आपके पैशन सब कोल्ड हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल अपनी लाइफ़ में, अपनी फैमिली में ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। जब इस पर्सन में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तो आप एक्शन भी नहीं लेना चाह रहे इस पर्सन की तरफ, किसी भी तरीके का। डिफेंसिव हो रहे हैं आप, और अवेकनिंग वाली एनर्जी, आप अवेकन हो रहे हैं, ठीक है? आपको क्या करना चाहिए, किस कैसे आगे बढ़ना चाहिए? आप यहाँ पर अपने जो आपके साथ एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी, आपके इंटेंशन तो सोलमेट के, और ये पर्सन आपको सोलमेट की तरह देख रहा है, ठीक है? आपके पार्टनर के इंटेंशन, फ्यूचर में ये पर्सन आपको सोलमेट की तरह देखेगा, जैसे आप ग्रो और अबंडेंट लाइफ, मतलब कि आप अचानक से आप ये पर्सन चाहेगा कि आप दोनों टीम वर्क करें। आप इसकी जैसे जो इसको अपनी लाइफ पार्टनर में क्वालिटीज चाहिए थी, अचानक से ये पर्सन आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज को देखना शुरू कर रहा है, ठीक है? आपके लिए बहुत ज़्यादा एक लव 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 फील करने वाला है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लव फील करने वाला है। ये चाहेगा कामोड की तरफ ये रिश्ता मूव करे। आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। हीलिंग यहाँ पर आप जैसे जैसे हीलिंग करेंगे, आपको न्यू लोग अट्रैक्ट करेंगे। बैलेंस करें खुद को, इसके बिना हील करें। और मतलब कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए देख रहा है, तभी आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है? आपको बैलेंस होते हुए देख रहा है, तभी इंटरेस्ट ले रहा है।
कोल्ड दिखाएगा, इसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसने हमेशा आपको ये कोल्ड डिटैच बिहेवियर दिखाया है। आपको मैसेज और टेक्स्ट कैसे करे, एक न्यू बिगनिंग का ये ऑफर कैसे दे आपको, ठीक है, क्योंकि एक न्यू स्टार्ट चाहेगा ये, क्योंकि आप डिफेंसिव हो चुके हैं इस रिश्ते में, ठीक है, आपने एक डिफेंसिव मतलब कि एक वॉल क्रिएट कर ली है अपने इर्द गिर्द। आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए या तो ये किसी भी तरीके से आपको डिस्टर्ब करे आप, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब इससे ज़्यादा आप इसको नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया इस इंसान को, ठीक है। देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या है। मैं पानी पी रही थी, ठीक है। इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, डिवाइन क्या जो ये सब कुछ पर्सन सोच रहा है, क्या डिवाइन क्या ये सब कुछ चाह रहे हैं, यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। लेट्स सी प्लीज एंजल्स, यहाँ पर इस रिश्ते में क्या हो सकता है, क्या ये दोबारा रिवाइव होने वाला है, ये पर्सन इस मेरे व्यूवर के साथ कनेक्ट करेगा वापस, या तो यहाँ पर कुछ एंडिंग हो जाएगी। देखते हैं, ये पर्सन अपने कोल्ड डिटैच एनर्जी से निकलकर आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहेगा, ठीक है, इसकी इंटेंशन ये है, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं साइलेंस में, ठीक है। आप अपने हार्ट चक्र को हील करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका होगा जब तक, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी के लिए सब कुछ चल रहा हो, किसी के लिए, लेकिन आप बाहर से बहुत पावरफुल दिखाएंगे, आप ये दिखा रहे होंगे कि मुझे नीड नहीं है किसी की, आप इतने पावर में नजर आ रहे हैं, ठीक है। इमोशनल लॉस, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी से इमोशनल लॉस में जाएंगे, ठीक है। बहुत एक अथॉरिटिव पर्सन है ये, सैक्रिफाइस, ये पर्सन सैक्रिफाइस करना चाहेगा, मैंने कहा ना। लेकिन डिवाइन आपको हार्ट चक्र को हील करवाएंगे, डिवाइन आपको पावर में रखेंगे, डिवाइन नहीं चाहेंगे कि आप इस पर्सन की तरफ मूव करें। स्पिरिचुअल एंड मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मतलब कि मटेरियल चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना, आप मटेरियलिस्टिक बहुत अपने चीज़ों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है, ठीक है, डिस्ट्रप्शन की तरफ जाने वाला है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। सॉलिट्यूड की एनर्जी में तो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन फील करेगा। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, लेट्स सी। ओके, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है यहाँ पे, द वेटिंग गेम। आप यहाँ पर फ्यूचर के लिए वेट करें, यहाँ पर बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस देखे हैं आपने बहुत, ठीक है। ये डिवाइनली गाइडेड है रिलेशनशिप, रिकंसाइल एंड रीजुनेशन, ठीक है। यहाँ पे कोई सेलिब्रेट करने को आपको मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक स्पिरिचुअल यूनियन है, ठीक है, स्पिरिचुअल यूनियन है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल आपको दिख रहे हैं वो फ्यूचर में सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, आप स्टेबिलिटी बना सकेंगे जब आप लोग अपनी अपनी जगह स्टेबल हो जाएंगे ना, अपने आप अपने आप को अकेले स्टेबल कर लेंगे, ठीक है, तब यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ कोई मूवमेंट करेगा। ये तो स्टेबल है, ये तो अपने आप को कंप्लीट समझता है, जब ये इनकम्प्लीट समझेगा और आप खुद को कंप्लीट समझेंगे, ये पर्सन आपकी तरफ एक स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग गेम चल रहा है कि ये अपने आप को खालीपन अपने अंदर महसूस करना, आप ही इसको फील कर सकते हैं, मतलब किस चीज़ की एक्सेप्टेंस में आए अपने आप, ये अपने अंदर इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि मेरा पार्टनर ही मुझे फील कर सकता है, मेरा पार्टनर ही मुझे सब कुछ दे सकता है। ये अदरवाइज इसको ऐसा लगता है मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसने अपने आप को एक बात समझा दी है, मुझे ज़रूरत नहीं है, और आपने अपने आप को ये बात समझा दी है कि आपको एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। आपको इंडिपेंडेंट एनर्जी में आना है और इस पर्सन को आप क्या, मतलब कि आपका साथ मांगना है डिवाइन से, तब यहाँ पर एक यूनियन हो रहा है। द वेटिंग गेम उस टाइम तक का चल रहा है जब तक आप कंप्लीटली आप मतलब कि दिल दिमाग सोच इससे डिटैच नहीं हो जाते ना, तब तक यहाँ पर एक चेजिंग जब तक आपकी एक एनर्जेटिकली रहे, वैसे मैसेजेस के थ्रू रहे, जब तक रहेगी, जब तक ये पर्सन नहीं आएगा, जब तक आप बिल्कुल केयर फ्री हो जाएंगे ना, फिर देखिएगा आप नेचुरली चीज़ें अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर यहाँ तक चीज़ें आएंगी, पता नहीं फिर आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, जब कंप्लीटली आप डिटैच हो जाएंगे कंप्लीट तरीके से, एक 1% भी सोचना छोड़ देंगे, 0% भी, ठीक है। चलें, इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। नेक्स्ट प्ले आपको चैनल क्या बहुत मैं तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।